नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मैदानों में जहां सैलाब तबाही मचा रहा है तो पहाड़ों पर भी मौसम डरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और चट्टान खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दो बरसाती नालों के उफान पर आने से लोग दहशत में आ गए। अचानक आए फ्लैश फ्लड से वहां हालात बिगड़ गए। नाले का पानी एक स्कूल और उसके बाद हाईवे तक आ पहुंचा। बादल फटने की भी आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आ गिरा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। जिसने भी पहाड़ से गिरते बड़े बड़े पत्थरों को देखा तो वो दहशत में आ गया। पहाड़ी के खिसकते ही वहाँ चीख पुकार मच गई। वहीं भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने से वहाँ ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास एक खौफनाक हादसा टल गया। पहाड़ी से अचानक मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर नीचे गिरे। ये हादसा मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास हुआ, जहां कुछ ही सेकंड पहले लोग मौजूद थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने साथ बच्चे को लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। अगले ही पल भारी मलबा और पत्थर उस जगह पर गिर पड़े, जिससे लोहे की रेलिंग भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन समय रहते बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बसे बेलगाम में मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए। भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। पानी का बहाव सब कुछ अपने में समाने के लिए आमादा था। बेलगाम से जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे शहर में समंदर घुस आया हो। गाड़ियां पानी में डूब गईं। वहीं एक बाइक वाला सड़क पर सैलाब के बीच फंस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है, लेकिन इस बीच धराली में जहां पर आपदा आई थी वहां पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। वहां के हालात भयावह नजर आए। न्यूज़ 18 के कैमरे से सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धराली में तबाही के मंजर को देखिए। जहां पर आपका वहां पर न्यूज़ 18। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल ढाबे कई घर यहाँ पे अपने साथ समा लेके गई है। धराली में ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो घर वहां पे नहीं था। बताया जा रहा है वो घर कहीं इधर इसी इलाके में था बीच में, लेकिन जब ऊपर से जो आपदा आई उस आपदा के मंजर में ये घर बह के वहां तक पहुंच गए। उत्तरकाशी के धराली की ये तस्वीरें देखिए। ये जो पूरा इलाका समतल नजर आ रहा है, यहाँ 5 अगस्त की दोपहर से पहले लोगों के घर थे, दुकान थी, होटल थे, लेकिन 5 अगस्त की दोपहर को आई आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से पल भर में धराली गांव जमींदोज हो गया। यहाँ कुछ बचा है तो वो है तबाही के निशान, मलबे में दफन लोगों के घर और ना जाने कितनी सांसें। और इन सांसों को मलबे से निकालने के लिए बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बचाव अभियान के बीच न्यूज़ 18 के सतीन बर्तवाल धराली पहुंचे। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल ढाबे कई घर यहाँ पे अपने साथ समा लेके गई है।
आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो धराली का इलाका है ये सबसे अहम इलाका इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री जाने का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पे अब देखिए कि जो एक बसाहट हुआ करती थी वो अब वीराने में यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम भले ही यहाँ दिख रही है, आप सामने देख सकते हैं, एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे है और आर्मी की भी यहाँ टीम है। वो जो इस टाइम फिलहाल रेस्क्यू का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। आप ये मंजर देख सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। टीम वहाँ पे लगातार, आप देखिए, वो उस मलबे के अंदर उन मिसिंग पर्सन को अब तलाश रही है जिनकी उम्मीदें शायद अब न हो, पर क्या कुछ हो सकता है उसको देखते हुए भी लगातार यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जोरों से चल रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल एनडीआरएफ की और सेना की टीमें यहाँ पे दिख रही है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक मोबाइल टावर है। ये मोबाइल टावर है जो कभी यहाँ पे पूरे इस इलाके को के जो लोगों को यहाँ पे उनके कनेक्टिविटी देता था, लेकिन आज वो भी धराशायी हो चुका है। धराली गांव में सैलाब गुजरने के बाद जो तबाही आई वो हैरान कर देने वाली है। पूरा घर मलबे में समा चुका है। इन घरों में रहने वाले लोग कहां हैं, कुछ पता नहीं। घरों में लटके ये ताले, तबाही का ये मंजर, मेरे पीछे ये टंकियां और ये घर पूरे दबे पड़े, अटे पड़े हैं मलबे से। मैं उस इलाके में खड़ा हूं धराली के, जहां पर तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। इस खौफनाक मंजर के बाद ये लोग जो इन घरों में रहा करते थे, जिनके ये घर हुआ करते थे, ये कहीं ना कहीं अभी भी खौफ में हैं। वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। आप ठीक मेरे इस दाहिनी तरफ देखिए, ये वो घर है जिसका जो निचला हिस्सा है पूरा मलबे में अटा पड़ा है। मैं इस घर में के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मलबा पूरा अटा पड़ा है। यहाँ पे मैं इस घर के अंदर घुस तो गया हूँ, लेकिन आज मैं अंदर नहीं ज़्यादा दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर पूरा मंजर मलबे में है। ये लोगों का अभी तक सामान यहीं पड़ा है। घर के अंदर सामान है, ये पूरा सामान यहीं पड़ा है। घर के अंदर का ये पूरा सामान आज भी उस तबाही को बताता है कि ये लोग किस प्रकार से यहाँ से भागे होंगे, क्योंकि एकाएक इतना मलबा आना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सोफे पड़े हैं, गद्दे पड़े हैं, एक अलमारी, गोदरेज एक अलमारी यहाँ पे पड़ी है और अंदर पूरा एक बेड पड़ा है, कुछ बक्से, यानी घर का सामान होता है ये पूरा यहाँ अंदर पड़ा है। मैं इस घर से मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। और ये घर इकलौता घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं। आपको मैं यहीं से ये इसके अंदर तो शायद न जा पाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा सहयोगी जगदीश उपेती से कहूँगा थोड़ा आगे अगर आ सकते हैं तो वो थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा, और यहाँ दिखा सकते हैं तो कोशिश करें कि किस तरीके का मंजर है यहाँ पे। आप इस घर के अंदर का तबाही का मंजर है ये वो दर्दनाक खौफनाक मंजर है जो बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल घर के अंदर सब एक टैंकी बची है जो भी आधे मलबे में डूबी है। कुछ बिस्तर यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बिस्तर शायद मैं दिखा पाऊँ तो कुछ बिस्तर वहाँ पे हैं और कितनी स्थितियाँ हैं यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरे से वो दिखा पाऊँ। धराली गांव में हालात ऐसे हैं कि जिनके घर 2 मंजिला थे वो भी नहीं बचे। कई 2 मंजिला घरों की तो सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। धराली में जो लोग बचे हैं उन्होंने जो बयां किया वो रूह कपा देने वाला है। आपदा का मंजर कितना खौफनाक है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक घर जो कि करीब 2 मंजिला बताया जा रहा है और पूरा दब चुका है। आप देख सकते हैं कि अंदर की अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा तो वो थोड़ा आगे के आपको अंदर का नज़ारा दिखाएं। अभी भी वहाँ बेड पड़े हैं, तकिया कुशन वगैरह सब पड़े हैं। किसी का घर हो सकता है ये, लेकिन पूरा मलबा घर के अंदर है। क्या कहेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगा। हमें तो लगा हम बचेंगे नहीं, खुद बचेंगे नहीं। ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। पूरा गाँव तबाह हो गया, कोई
घर के बच्चे नहीं बचे, उधर साइड के लोग नहीं, लेबर थे वो नहीं बचे, और बहुत सारी, हमने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। धराली की बहुत खूबसूरत बाजार हुआ करता था यहाँ। बहुत बहुत सुंदर बाजार मैं हुआ। पहले भी 2-3 बार आए तो मैं कई बार यहाँ रुका भी हूँ। यहाँ बड़े बड़े अच्छे गेस्ट हाउस हुआ करते बहुत थे, बड़ा बढ़िया। सुंदर था ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया था यहाँ। लेकिन क्या कभी आप लोगों को लगा कभी ऊपर से इस तरीके की घटना कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जी सर, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पूरा एरिया था, ये पूरा गांव था। ये धराली का पूरा गांव था, और ये मकान कम से कम जो मलबा दिख रहा ना आपको, वहाँ तक ये मकान हुआ करते थे, और पूरा नीचे तक फैला हुआ था। और जितने भी वो आप आदमी देख रहे होंगे वहाँ चल रहे वगैरह की, वो पूरा मार्केट था सर। ये जो मकान थे, कम से कम यहाँ नहीं तो मान लो कि 150 से 200 लोग जो है बिल्कुल बेघर भी हो चुके हैं, और काफी दुख स्थिति ऐसी हो रखी कि यहाँ पे मतलब लोग बेबस हो चुके हैं। धराली में चारों तरफ तबाही का मंजर है, लोगों के आशियाने तबाह है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में प्रभावित लोगों के लिए कैंप लगाकर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। आप खाना बना रहे हैं यहाँ पे, गांव काफी लोग गांव का क्या किस तरीके से आप बना रहे हैं? क्या कुछ राशन तो अब आने लग गया क्या? आने लगे, आज ही आया राशन, और बनाने लगे आज से। और 2 दिन वहाँ रहा गंगोत्री में। आरटीओ लोगों ने बहुत सेवा करी हमारी, फिर आरटीओ लोगों ने यहाँ पहुँचाया हमको, और आज से हमारा खाना बन रहा है इधर, इसी भवन में रहेंगे हम जब तक हमारे लिए आस्थापना नहीं हो ना। 2 दिन मकान जो बच रखा वो रहने जुगत नहीं हो ना। अच्छा, वो रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं, कैसे रहेंगे हम वहाँ? तो यानी कि आप क्या क्या बना रहे हैं माता जी? कितने लोगों का आप लोगों ने तैयार किया है? ये 150 लोगों के लिए। अच्छा, 150 लोग हाँ, गाँव के लिए। हाँ, गाँव के लोगों क्या ने क्या तैयार किया है? सब्जी, दाल, चावल। धराली में अब फिर से लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जल्द ही मलबे को हटाकर सब सामान्य कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो आपदा आई है उसे भुला पाना यहाँ के लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। और देखिए, उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन इस बीच धराली में जहां पर आपदा आई थी वहां पर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची और वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच हर्षिल में सेना की तरफ से राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। हर तरह के साजो सामान के साथ अब खोजी कुत्ते भी मलबे के अंदर जिंदगी की कैसे तलाश में जुटे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। राहत और बचाव के काम में जुटी डॉग स्क्वाड। एक एक जिंदगी के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। उत्तराखंड के हर्षिल और धराली में चारों तरफ तबाही का मंजर है। जहां जिंदगियां खुशहाल थी, अब वहां उजाड़ है। लेकिन इस त्रासदी के बीच रेस्क्यू टीम के जवान देवदूत बनकर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, और इस टीम के साथ जुटी है उनकी डॉग स्क्वाड। ये खोजी कुत्ते मलबे में एक एक जिंदगी की तलाश करते नजर आ रहे हैं। कभी पत्थरों के बीच तो कभी मलबे के नीचे ये खोजी कुत्ते सूंघ सूंघ कर जिंदगियों की तलाश करते दिख रहे हैं। सेना की K9 यूनिट की डॉग स्क्वाड के इन ट्रेन कुत्तों का नाम है जेंसी और हेजल। आपदा के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाली K9 यूनिट के यही 2 ट्रेन डॉग थी, और ये पहले ही दिन से ही अपने हैंडलर के साथ मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशने में जुटे हैं। गोल्डन लेब्राडोर का नाम है जेंसी और काले लेब्राडोर का नाम है हेजल। सेना के मुताबिक इन्हें सीधे मेरठ के RBC सेंटर से ग्राउंड जीरो पर भेजा गया है। इसके बाद 8 और डॉग को भी तैनात किया गया है, यानी कुल 10 खोजी कुत्ते जमीन के नीचे दबे लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। सेना की तरफ से जारी वीडियो में आर्मी के सर्च एंड रेस्क्यू डॉग जेंसी और हेजल अपने हैंडलरों के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते दिखाई दे रही हैं। हेजल 20 आर्मी डॉग यूनिट से है तो जेंसी RBC सेंटर एंड कॉलेज से है। दोनों की उम्र 2 साल है और 9 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद इन्हें हवाई मार्ग से इतने बड़े ऑपरेशन पर भेजा गया है। इस मिशन पर जेंसी और हेजल के अलावा सारा, ओपाना, जून और राही को भी शामिल किया गया है। ये सभी लेब्राडोर नस्ल के हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर हैं। और ये धराली और हर्षिल में मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश में जुटे हैं।
चूंकि डॉग की सूंघने की क्षमता को ट्रेनिंग के जरिए और ज्यादा असरदार बना दिया जाता है, इसलिए धराली और हर्षिल में हो रहे सर्च ऑपरेशन में इनसे ज्यादा मदद मिल रही है। इसके साथ ही ये डॉग्स इंसानी गंध को 7 फीट गहरे मलबे के नीचे से भी सूंघ लेते हैं। जहां मशीनें नहीं पहुंच सकती, वहां ये बड़ी कुशलता से काम करते हैं। हर डॉग 1 घंटे में 5 एकड़ तक की जगह को स्कैन कर सकता है, जो करीब 20 जवानों के काम के बराबर है। इनकी मदद से कई फंसे लोगों को ढूंढा गया और शव बरामद किए गए। सेना की K9 यूनिट के ये खोजी कुत्ते एवलॉन्च के दौरान बर्फ में दबे सेना के जवानों को भी ढूंढ निकालने में माहिर होते हैं। ये कुत्ते अपनी खास ट्रेनिंग और क्षमताओं के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सेना के पास 600 से अधिक डॉग्स हैं, जो 25 से ज्यादा यूनिट में तैनात हैं। हर डॉग को मेरठ के रिमाउंट वेटरिनरी कोर में 36 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है और 7 से 8 साल सेवा के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। सेना में लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम मैलिनोइस जैसी विदेशी ब्रीड के डॉग्स शामिल हैं। इनके साथ ही कुछ स्वदेशी ब्रीड को भी शामिल किया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद इन डॉग्स को खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है और अब ये धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। और वहीं उत्तरकाशी के पौड़ी और इसके अलावा और जिलों में बारिश और बर्बादी की वजह से पूरे देश में सुर्खियां हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मानसून सीजन में इन दोनों ही जिलों में भारी बारिश तो दूर, सामान्य बारिश तक नहीं हो पाई। यानी कि सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि दूसरे कारणों की वजह से भी वहां पर तबाही की स्थिति बनी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 4 दिन से धराली आपदा की वजह से पूरा सरकारी अमला प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस मॉनसून सीजन में कई जिलों में बारिश ऐसी बरसी कि वहां हालात सामान्य होने में सालों लग जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तरकाशी का धराली, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और पौड़ी, जहां बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहां बारिश का आंकड़ा सामान्य तक नहीं पहुँचा। यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से 9, 10, 11 तारीख में भी जो है उत्तराखंड में, विशेषकर जो पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर भारी वर्षा जो है कहीं कहीं मिलती रहेगी आगे। ओवरऑल बात करेंगे तो जो मॉनसून एक्टिविटी है अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में, वो सामान्य के आसपास जो है रहने की संभावना। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और हरिद्वार ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जबकि सामान्य से कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी में सामान्य से 7% कम बारिश हुई, पौड़ी में सामान्य से 20% कम बारिश, चंपावत में सामान्य से 30% कम, रुद्रप्रयाग में 13% कम, तो नैनीताल में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि पहाड़ों पर आपदा सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, बल्कि ग्लेशियर लेक में दरारें, नदियों से छेड़छाड़ या फिर एवलॉन्च जैसे कारण भी हो सकते हैं। जो ऊपरी क्षेत्र में जो ग्लेशियर की जो लेक्स हैं, यदि किसी वजह से उन लेक्स में दरार आ जाए, क्रेविसेस आ जाए, तो और वो दरार एकदम से फट जाए, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकदम से नीचे की तरफ आता है, जो अपने साथ कंकर है, मिट्टी है और भी मलबा है, उसको लेकर के नीचे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। हर बार बारिश और उसको बादल फटने जैसी घटना से जोड़ना जानकार भी सही नहीं मानते, क्योंकि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश में बारिश के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जिनके चलते प्रदेश को आपदा का दंश झेलना पड़ जाता है। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।